नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और अगर हम लोग बात करें आज से सुप्रीमो सुदेश महतो की, तो वो लगातार सदन में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उन्होंने स्पीकर के पद को भी लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद की है और और साथ ही साथ नियोजन नीति 1932 तमाम चीज़ों पर उन्होंने बातें रखी है। सीधे सुनिए सुदेश महतो ने क्या कुछ कहा है। नहीं, मैं भूमिका पर सवाल नहीं खड़ा किया, मैं केवल आग्रह किया। मैंने शंका जाहिर जरूर की है और आग्रह किया है कि वो अगर लगातार 3 दिन तक कार्य बाधित हो रहा है और स्पीकर साहब चूँकि हमारे अभिभावक वही हैं हाउस के अंदर में, वो ये अनुभव कर रहे हैं कि ये कार्रवाई बाधित होने से नुकसान हो रहा है और साथ देना चाहिए और सहयोग करना चाहिए दोनों पक्ष को और राजहित के प्रश्नों को जो मान्यवर लेके आ रहे हैं उनका हल निकलना चाहिए। तो मैं यही आग्रह किया, उनके पास वो शक्तियाँ हैं कि जब राज्य के अंदर या फिर हाउस के अंदर जब ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है तो वो दल के या विपक्ष के या पक्ष के लोगों को एक साथ बैठा के कार्यमंत्रणा बुला सकते हैं। मैंने यही आग्रह किया, कार्यमंत्रणा बुलाना चाहिए। अगर उनको ये पीड़ा है कि इससे दिक्कत हो रहा है तो अपने शक्ति के अधीन उनको एक पहल करना चाहिए ताकि उसका कुछ रास्ता निकल सके। यही आग्रह मैंने किया है। सर, क्या मानते हैं आप कि उनकी कुर्सी दाहिनी और कुछ ज्यादा झुकी हुई है? मैंने मजाक से ये बात कहा है। मैंने जब कहा कि उनको उनका कुर्सी थोड़ा ज़्यादा झुक गया है ताकि मुझे लग रहा है कि चूँकि विपक्ष की जो बातें चल रही हैं वो उसको मध्यस्थता नहीं कर पा रहे थे, यही मैंने कहा है। ठीक है सर। सर, क्या लगता है लेकिन अब इस गतिरोध का अंत कैसे हो? मुख्यमंत्री बोल नहीं रहे हैं, आप लोग मतलब बीजेपी सदन चलने नहीं दे रही। जवाबदेही सदन नेता की, इस हाउस को बेहतर चलाने का अगर विपक्ष की ओर से मसला आएंगे, सवाल खड़े होंगे, इन विवाद को समाप्त करना तो उनका पहल करना चाहिए, उनको समय देना चाहिए सदन के अंदर में। मैं ये भी आग्रह करूँगा कि उनको समय देना चाहिए और समय देंगे तो विवाद के महत्व को ज़्यादा समझ पाएंगे। ऐसा थोड़ी है जो लोग विपक्ष के लोग हैं उनके अपने मुद्दे नहीं हैं, अपने क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उनको तिलांजलि दे रहे हैं और राज्य के बड़े मुद्दों को सामने लेकर आए हैं। अगर राज्य का बड़ा मुद्दा सामने आया है तो मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए। और बड़ा इसी पर आपने विशेष सत्र बुलाया था, आपने स्पेशल सेशन बुलाया बिना डिबेट का। ये पहला इस तरह का हुआ जब स्पेशल सेशन आता है जिसमें विपक्ष को बोलने का या किसी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला था। आज आप उससे टर्न डाउन हुए हैं। हम केवल नहीं, पूरे राज्य के सारे नौजवान पूछ रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि आप आज और कल दोनों के साथ खेल रहे हैं। आज जो वर्तमान है और कल जो निर्माण होगा, ये दोनों के साथ कहीं ना कहीं आप खेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए आग्रह है कि सदन नेता को आके इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन सरकार के मंत्री तो बोल रहे हैं सर 60-40 ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कैबिनेट के फैसले को लेके मैं भ्रम पर रहता तो पहला दिन आपको हमसे पूछना चाहिए था, आप क्यों ये बात बोल रहे हैं। आपने जरूर कैबिनेट के उस निर्णय को देखा होगा जिसमें उन्होंने विलोपित किया है जो उन्होंने नियम लेके आया था स्थानीय नियोजन के लिए, मैट्रिक की अनिवार्यता को जो उन्होंने शर्त बनाया था उसको उन्होंने विलोपित किया। कैबिनेट के में गए और उन्होंने उसको विलोपित किया है। तो अगर ऐसा किया है तो वही तो जानना चाहते हैं कि किस परिस्थिति में ये काम हुआ है, ये परिस्थिति कैसे बनी, क्या परिस्थिति बनी। सरकार तो उससे जवाब तो चाहेंगे और सरकार के सदन नेता को ही जवाब देना चाहिए। कल आलमगीर आलम जी का बयान आया है कि इसी नियोजन नीति के तहत इतना रोजगार देंगे कि आप लोग चुप हो जाइए। तो संतुष्ट कर दे सबको, खड़ा होकर ही तो चाह रहे हैं कि हमको चुप करने के लिए उनको चुप आके बोलना पड़ेगा ना। वो आके बोल के दिखाए, बोले वो कर दे। राज्य की जनता तो वही चाहती है, दे दीजिए, करिश्मा होगा उनका। ये बिल्कुल से जो भी इस लड़ाई में हैं उनके साथ हम लोग हैं। आज कैबिनेट की बैठक ऐसा कुछ लग रहा है उम्मीद क्या आने वाला है? ये तो वही लोग जानेंगे, जादूगर लोग। तो आपने यहाँ पर सुदेश महतो को सुना, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पर लगातार हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सदन के अंदर जवाब दे। 2 मिनट का जवाब जो है वो हमें चाहिए कि आखिर 60-40 क्या है, 1932 का वादा क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों के जवाब जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम चाहते हैं। मगर अभी तक उसको लेकर के कोई भी जवाब जो है वो हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और जिस तरीके से सदन से लगातार बीजेपी वॉकआउट कर रही है उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बातें यहाँ पर रखी थी। तब तक के लिए बने रहे रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।